आरओ, और ये आरओ के क्वेश्चन से पूछे गए हैं, उन्हीं को रखा गया है इसमें। और इसमें कुछ पुलिस के भी क्वेश्चन शामिल हैं। आधुनिक भारत के इतिहास यूपी ट्रिपल एससी में जितने भी एग्जाम होते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने इसमें रखा है। तो इसका पार्ट 1 अभी हल किए थे, 2 भी हुआ, सेकेंड भी हुआ था, मतलब सेकेंड हुआ था, ये थर्ड चलेंगे वीडियो। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। बक्सर युद्ध का सबसे प्रमुख कारण क्या था? जो बक्सर युद्ध हुआ था उसका सबसे प्रमुख कारण क्या माना जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्यिक अधिकार का दुरुपयोग। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्यिक अधिकार का दुरुपयोग हुआ था, ये तो सही है, ये ठोस कारण यही है। मीर कासिम के द्वारा प्लासी की लड़ाई की हार का बदला लेना, ये नहीं ठोस कारण है। अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने की नवाब की योजना थी, भी नहीं। मुगल सम्राट द्वारा बंगाल पुनः आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश, ये भी नहीं। ये मेन कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वाणिज्यिक पर अधिकार का दुरुपयोग कर रहे थे। ये बक्सर के युद्ध का प्रमुख कारण माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। बंगाल में कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग करने के कारण किस नवाब ने उसका संबंध बिगड़ गए थे? किस नवाब से संबंध बिगड़ गए थे? अलीवर्दी खां, सरफराज, मीर जाफर या मीर कासिम? तो बंगाल में कौन शासन था? मीर कासिम का। ठीक है, मीर कासिम। बंगाल में कंपनी के अधिकारी जो होता है दस्तकों द्वारा दुरुपयोग करने के कारण जो होता, नवाब कौन थे? मीर कासिम, जिससे उनका संबंध बिगड़ गया था, तो मीर कासिम। अगला, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो किसके? मीर जाफर, नजमुद्दौला या अलवर्दी खां, सिराजुद्दौला? किसके शासनकाल में हुआ था? सिराजुद्दौला खान। जो था ब्लैक होल की दुर्घटना किसके शासन में हुआ था? सिराजुद्दौला खान। ठीक है, याद रखिएगा, सिराजुद्दौला खान। अगला देखेंगे। अधोलिखित में किसका नवाब सिराजुद्दौला के प्रति व्यक्ति भावना विशिष्ट स्थान था? अधोलिखित में किसका नवाब सिराजुद्दौला के प्रति जो था भक्ति भावना का विशिष्ट स्थान था? भक्ति भावना का। राय दुर्लभ, अमित चंद्र, मीर मदान या जगत सेठ? तो किसका था? मीर मदान का। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, मीर मदान का। अगला देखेंगे। मुर्शिद कुली खां मूलतः एक था। जो मुर्शिद कुली खां था मूलतः एक था, फारसी था, मुस्लिम था, अफगान था या दक्षिणी भारतीय ब्राह्मण था? तो जो ये था वो दक्षिणी भारतीय ब्राह्मण था। जो मुर्शिद कुली खां मूलतः क्या था? दक्षिणी भारतीय ब्राह्मण था, जो बाद में मुस्लिम ग्रहण किया, जिसका नाम रखा गया मुर्शिद कुली खां, उपाधि दी गई। अगला देखेंगे। बंगाल के नवाब मीर कासिम द्वारा कंपनी को दी गई जमींदारों में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा जिला जो होता है जमींदारों में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो अगला है बर्धमान, ये तो सम्मिलित था। मुजफ्फरपुर नगर नहीं सम्मिलित था, मुजफ्फरपुर नगर नहीं था। मिदनापुर भी सम्मिलित था, चटगांव भी सम्मिलित था, बर्धमान भी था, मुजफ्फरपुर नगर नहीं था। कौन सम्मिलित जिला नहीं था? मुजफ्फरपुर नगर। अगला, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुआ था? तलेगांव की संधि, इलाहाबाद की संधि, सालबाई की संधि या बसीन की संधि? तो किसकी संधि हुई थी? सालबाई की संधि। आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति सालबाई की संधि हुई थी। अफजल खां जो शिवाजी के धोखे से मारना चाहता था, अफजल खां जो शिवाजी को धोखे से मारना चाहता था, किस राज्य का अधिकारी था? गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर या खानदेश? तो किस राज्य का अधिकारी था? बीजापुर का। किसका था? बीजापुर का। ठीक है, आगे देखिए। अधोलिखित में किसके शासनकाल में बंगाल के सूबेदारी वंशागत हो गई थी? किसके शासनकाल में जो होता है बंगाल की जो सूबेदारी थी वो वंशागत हो गई थी? किसके काल में हुई थी? अर्थात मुर्शिद कुली खां के शासनकाल में, मुर्शिद कुली खां के शासनकाल में। किस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ? किस संधि के परिणाम स्वरूप जो होता है
बंगाल में जो था द्वैध शासन लागू हुआ था? अमृतसर संधि, इलाहाबाद की संधि, हुगली की संधि या लखनऊ की संधि? किसकी संधि में हुआ था? अर्थात इलाहाबाद की संधि। बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ था किसके? इलाहाबाद की संधि से। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला पराजय का प्रमुख कारण क्या था? जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला के हार का जो प्रमुख कारण क्या था ये बताना है। क्लाइव की कूटनीति थी, जो क्लाइव की कूटनीति थी यही सबसे बड़ा हार का कारण था। क्लाइव की कूटनीति, हार का कारण यही था। अगला देखेंगे, 1757 में क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता था? कर्नाटक का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये दोनों नहीं जीता था। 1757 में जो था कौन सा युद्ध जीता था? प्लासी का युद्ध जीता था। कौन सा युद्ध जीता था? प्लासी का युद्ध। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, तो 1757 का। आगे देखिए, मीर कासिम से अंग्रेजों के मतभेद का प्रमुख कारण क्या था? जो मीर कासिम था, अंग्रेजों के मतभेद का प्रमुख कारण क्या था? सीमा विस्तार, व्यापार कर, धार्मिक कारण या सेना में कटौती? क्या कारण था? अर्थात व्यापार कर। क्या था? व्यापार कर। अधोलिखित में से कौन सा नीतिगत परिवर्तन मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों ने देखा था? अधोलिखित में कौन सा नीतिगत परिवर्तन मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों में देखा गया था? धीरे धीरे नवाब के अधिकारों को समाप्त किया गया, एक गुट के दूसरे गुट के विरुद्ध लड़ाया गया, बंगाल में हिंदू अधिकारियों का संरक्षण था। देखिए यहाँ पर क्या देखा गया था कि धीरे धीरे नवाब के अधिकारों को जो होता क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। मीर जाफर शासनकाल में अंग्रेजों में देखा गया था कि धीरे धीरे क्या कर रहे थे? नवाब के जितने अधिकारी थे सबको क्या कर रहे थे? समाप्त कर रहे थे अंग्रेज। ठीक है, अगला, अधोलिखित मराठा शासकों में किसका साम्राज्य विस्तार सर्वाधिक हुआ? साम्राज्य विस्तार किसके समय अधिक हुआ था? मराठा शासकों में सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? शिवाजी नहीं, बालाजी बाजीराव, ये सही है। बालाजी विश्वनाथ बाजीराव प्रथम नहीं, इसमें जो होता बी, बालाजी बाजीराव के जो होता है शासक में जो होता है साम्राज्य का विस्तार सबसे सर्वाधिक माना जाता है। ठीक है, पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सूरत की संधि और फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। किस पेशवा था? कौन पेशवा पद था? जो मराठा ने जो था अंग्रेजों की सूरत की जो संधि हुई और परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तो किसके शासन का? रघुनाथ राव। कौन था? रघुनाथ राव। मराठा भूराजस्व व्यवस्था के अंतर्गत चौथ क्या था? ये चौथ किसे कहा जाता था? मराठों द्वारा लिया जाने वाला कर था, ये सही है। चौथ क्या था? मराठों द्वारा लिया जाने वाला क्या था? कर था। ठीक है, मराठों द्वारा लिया जाने वाला कर। शिवाजी के शासनकाल में किस दर से सरदेश मुखी वसूल किया जाता था? सरदेश मुखी वसूल किया जाता था 1/5 की दर से, 1/4 की दर से, 1/10 की दर से, ये सही है। सरदेश मुखी वसूल किया जाता था 1/10 की दर से शिवजी के शासनकाल में। आगे देखिएगा, शिवाजी ने औरंगजेब के मामा दक्षिण के सूबेदार सहिस्ता खां को कब पराजित किया था? तो सहिस्ता खां को कब पराजित किया था? हमने पढ़ाया था, अर्थात 1663 ईस्वी में। किसमें? 1663 ईस्वी में पराजित किया। आगे देखिए, शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन जो होता है सत्य नहीं है शिवाजी के राजस्व व्यवस्था के संबंध में? वह मालिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था पर आधारित थी। ठीक है, ये सही है।
उपज का 40% राज्य का राजस्व था, ये भी सही है। कृषक पैदावार से नगद रूप से राजस्व चुका सकता था, सही है। जमींदार को अपने हलकों में राजस्व वसूली की अनुमति थी, गलत। डी वाला, ये डी वाला जो होता है गलत है, यही सत्य है। आंसर क्या मारेंगे? डी। 1751 ईस्वी में अलवर्दी खान ने किस मराठा सरदार से संधि कर लिया था, जो उड़ीसा प्रांत 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ देने का स्वीकार किया था? तो कौन था अलवर्दी खां से मराठा सरदार? नानाजी होलकर, रघुजी भोसले। कौन थे? रघुजी भोसले। इन्होंने जो होता है 10 लाख रुपए वार्षिक चौथ देने का स्वीकार किया था, रघुजी भोसले। ठीक है, आगे देखेंगे। नीचे दिए कूट की सहायता से बंगाल के अधोलिखित शासक द्वारा सही कालक्रम बैठाना है। तो चलिए, पहला शासन किसने किया था? पहला मुर्शिद कुली खां, दूसरे पे सुजाउद्दीन, तीसरा पे सरफराज खां और चौथा अलवर्दी खां। ठीक है, तो पहला 2, फिर 1, फिर 3, फिर 4। विकल्प नंबर ए देख लीजिए, यहाँ पर है। पहले मुर्शिद कुली खां का शासन था, फिर सुजाउद्दीन शासन किया, फिर सरफराज खां शासन किया, फिर अलवर्दी खां शासन किया था। ठीक है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपनी मनसद खोने का क्या कारण था? ठीक है, मनसद खोने का क्या कारण था? चलिए देख लेते हैं। उसकी कमजोर सेना, उसकी प्रशासनिक नीति, व्यापार में कमी और आर्थिक आपदा, आंतरिक साजिशों और विश्वासघात। तो कौन सा उसका कारण माना जाता है? जो आंतरिक साजिश और विश्वासघात। ठीक है, आगे देखेंगे। शिवाजी को किस मुगल सूबेदार ने पुरंदर की संध करने के लिए जो था विवश किया था? शिवाजी को किस मुगल सूबेदार ने पुरंदर की संध करने के लिए जो होता विवश किया था? जय सिंह, जसवंत सिंह, शाहिस्ता खां, शहजादा मुअज्जम। तो किसने किया था? अर्थात जय सिंह ने पुरंदर की संध करने के लिए विवश किया था, अर्थात जय सिंह। ठीक है, आगे देखेंगे। 1659 ईस्वी में बीजापुर के किस सरदार की शिवाजी ने छुरा मारकर जो होता है हत्या कर दी? ठीक है, किस सरदार की जो होता है शिवाजी ने छुरा मारकर हत्या कर दी? अबुल फजल, अब्दुल खान, अफजल खान या शाहिस्ता खान? किसकी हत्या की थी? अफजल खान की। ठीक है, अफजल खान। मराठों के पूर्वज राजस्थान के किस वंश से संबंधित थे? ठीक है, मराठों के जो पूर्वज थे राजस्थान के किस वंश से संबंधित रखते थे? राठौर, सिसोदिया, कछवाहा या सिंधिया? तो किससे रखते थे? सिसोदिया वंश से। किससे? सिसोदिया वंश। शिवाजी के शासन काल में आय का मुख्य स्रोत क्या था? जो आय का मुख्य स्रोत क्या था? जजिया, चौथ, तो क्या था यहाँ पर? खुद ही अभी अभी आया था, कौन सा कर था? चौथ। ठीक है। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? कालानौर में हुआ था। कब हुआ था? ये भी हमने बताया था 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में। किस किले में राजा राम जुल्फिकार खां के नेतृत्व में डाले गए मुगलों के घेरों में 8 वर्षों तक कैद रहा? ठीक है, किस किले में राजा राम जुल्फिकार खां के नेतृत्व में डाले गए मुगलों के घेरों में 8 वर्ष तक ले जो होते कैद रहे? किस में रहे? जिंजी में। कहाँ? किस किले में? जिंजी किले में, याद रखिएगा, जिंजी किला। मुगलों और शाहजी के मध्य संघर्ष किसके शासनकाल में हुआ था? मुगल और शाहजी के मध्य संघर्ष जो होता किसके शासनकाल में हुआ था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? किसके शासनकाल में हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में। ठीक है,
शाहजहां। अधोलिखित में ऐसे कौन से दो मराठा राजवंश थे, दो मराठा राजवंश थे जो लगातार एक दूसरे के शत्रु बने रहे, एक दूसरे के शत्रु बने रहे? तो कौन था वो? होलकर और सिंधिया। होलकर और सिंधिया दो मराठा राजवंश थे जो लगातार एक दूसरे के क्या बने रहे? शत्रु बने रहे। मराठा संघ में फूट डालने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन था? जो मराठा में फूट डालने वाला प्रमुख व्यक्ति जो कौन था? रघुनाथ राव, नाना फडणवीस, ताराबाई, राजाराम। तो कौन थे जो, अर्थात रघुनाथ राव, रघुनाथ राव। किस पेशवा ने आत्महत्या कर ली थी? किस पेशवा ने जो होता आत्महत्या कर ली थी? माधवराव, नारायण राव, माधव नारायण राव, बाजीराव प्रथम। किसने आत्महत्या कर ली थी? माधव नारायण राव, माधव नारायण राव। 1764 ईस्वी में हुए बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ के कौन कौन शामिल थे? जो 1764 में हुए बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ में कौन कौन शामिल थे? तो मीर कासिम था, सुजाउद्दौला था, शाह आलम द्वितीय था। ये तीन लोग थे, मीर कासिम, सुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय। सिराजुद्दौला के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? सिराजुद्दौला के पश्चात जो बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? नजमुद्दौला, मीर कासिम, सुजाउद्दौला, मीर जाफिर। तो किसको बनाया गया था? मीर जाफर को बनाया था। ठीक है, सिराजुद्दौला के पश्चात बंगाल का जो नवाब बना वो मीर जाफर था। बंगाल के नवाबों की प्रशासनिक राजनीतिक भूल नहीं थी। ठीक है, जो बंगाल के नवाब थे प्रशासनिक राजनीतिक भूल नहीं थी। एक शक्तिशाली सेना के गठन में विफलता, ये भूल थी। अधिकार बढ़ते भ्रष्टाचार को नियंत्रण में विफलता, ये भी एक भूल थी। स्वास्थ्यपूर्ण नीतियों में सही मूल्यांकन का अभाव, ये भी भूल थी। दोनों भूल, तीनों भूल थी। क्या नहीं थी उसको देखना है। ठीक है, चलिए। हिंदू मुस्लिम जनता के मध्य सौहार्द बढ़ाने में असफलता, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी। सबसे बड़ी भूल यही थी। ठीक है, मुर्शिद कुली खां के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जमींदारों में कौन शामिल थे? जो मुर्शिद कुली खां के विरुद्ध जो होता है कौन कौन से जमींदार जो होता है विद्रोह किए थे? तो चलिए देखते हैं। सीता राम रे किए थे, उदय नारायण भी किए थे, राजवल्लभ नहीं किए थे, मोहम्मद गुलाम ये भी किए थे। क्या किए थे? ये तीनों लोग किए थे, तीन लोग थे। बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य विवाद का मूल कारण क्या था? मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य जो होता है विवाद का मुख्य कारण क्या माना जाता? मूल कारण क्या था? राम नारायण की हत्या, ये नहीं था। राजधानी का मुंगेर स्थानांतरण, ये मुख्य कारण माना जाता है। राजधानी का मुंगेर स्थानांतरण जो था मध्य जो था अंग्रेज और नवाब मीर कासिम का मुख्य कारण यही था। पुरंदर की संध के में अधोलिखित में से असत्य कथन को निकालिए। पुरंदर की संध से संध शिवाजी की गिरफ्तारी के पश्चात हुई थी, जो होता है ये गलत है। असत्य निकालना है, ये सत्य है। संध के परिणाम स्वरूप संभाजी को 5,000 रुपये का मनसब दिया गया, ये भी सही है। संध के परिणाम स्वरूप शिवाजी ने मुगलों को 23 किले दे दिए थे, जो होता ये भी सही है। संध के परिणाम स्वरूप शिवाजी मुगल आधिपत्य पर स्वीकार कर लिया, ये गलत है। तो जो असत्य वही निकालना, डी असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही माना जाएगा। ऑप्शन डी में सही, अर्थात डी असत्य। संध के परिणाम स्वरूप शिवाजी ने मुगलों पर जो आधिपत्य स्वीकार कर लिया, ये गलत है। आगे देखेंगे, मिलान करना है। चलिए इसमें मिलान करते हैं हम लोग। हैदराबाद, हैदराबाद का जो होता था
निजाम उल मुल्क था ही था। अवध का सयादत खां, ये भी तो सही है। बंगाल का मुर्शिद कुली खां, केरल का मार्तंड वर्मा, ये मिलान खुद मिलाया गया, सही है। हैदराबाद का निजाम उल, अवध का सयादत खां, बंगाल का मुर्शिद कुली खां और केरल का मार्तंड वर्मा, ये मिलान सही है। 1 2 3 4 लगातार है, इसे ऑप्शन नहीं मार दो, यहाँ पर विकल्प दिया गया 1 2 3 4। किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया था? कौन सा मुगल सूबेदार था जो दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया था? जसवंत सिंह, मीर जुमला, राजा जय सिंह, जयद्रथ सिंह। तो किसने पराजित किया था? राजा जय सिंह ने शिवाजी को पराजित किया था, राजा जय सिंह। राजा राम की मृत्यु के बाद मराठा का नेतृत्व किसने किया था? राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों का नेतृत्व जो होता किसने किया था? हमने बताया था, कौन किया था? ताराबाई ने। ठीक है, ताराबाई। ताराबाई किसकी पत्नी थी? ताराबाई किसकी पत्नी थी? राजा राम की पत्नी थी। इनकी मृत्यु के बाद जो होता है शासनकाल ताराबाई के डोर में चला गया, तो पत्नी किसकी थी? ताराबाई, राजा राम की। अधोलिखित कथनों पर विचार करिए, दिए गए कोट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। कोट आपका है, शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान किस प्रकार से कैबिनेट के समतुल्य नहीं थे? क्या कैबिनेट के समतुल्य नहीं थे? ठीक है, तो सही है। ठीक है, अष्ट प्रधान किसी भी प्रकार के कैबिनेट के समतुल्य नहीं थे, सही है। 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे, ये भी सही है। क्योंकि शब्द से जोड़ लो, अगर जुड़ जाता है तो आर इसकी व्याख्या करेगा। ठीक है, तो क्योंकि 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे, ठीक है, तभी तो अष्टप्रधान किसी प्रकार समतुल्य नहीं थे, तो क्योंकि जुड़ा हुआ है इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिवाजी और बाजीराव प्रथम दोनों में वह कौन सी समान विशेषता थी जिन्होंने युद्धों में उनकी सफलता सुनिश्चित की थी? तो कौन सी थी? हिंदू पदपातशाही, हिंदू राजाओं का समर्थन या छापामार युद्ध पद्धति? ये था छापामार युद्ध पद्धति, ये दोनों लोगों में समानता रखी जाती थी, छापामार युद्ध पद्धति। अगला देखेंगे, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध निम्न में से किस मराठा शक्ति से भाग नहीं लिया था? कौन मराठा शक्ति ने भाग नहीं लिया था? पेशवा, सिंधिया, होलकर या भोसले? तो किसने नहीं लिया था? भोसले ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। छत्रपति शिवाजी का प्रशासन कैसा था? छत्रपति शिवाजी का प्रशासन कैसा था? निरंकुश लोकतंत्र, निरंकुश सैन्य प्रणाली, संसदीय प्रणाली या निरंकुश राजतंत्र? तो कैसा शासन था? निरंकुश राजतंत्र था। अगला देखेंगे, मिलान करने के लिए आ गया, इसको मिलान कर लीजिए। जो होता है बारगीर, जो बारगीर थे, तो बारगीर क्या था? ये अश्वरोही सैनिक होते थे, बार जो थे अश्वरोही सैनिक होते थे। ठीक है, नायक, नायक किसे कहा जाता था? पैदल सेना की सबसे छोटी इकाई अधिकारी होती थी, उसे नायक कहते थे। ठीक है, सारे नौबत, पैदल सेना की सबसे बड़ा अधिकारी था सारे नौबत। और बच गया ये कारकुन। कारकुन कौन था? किले के गोदाम का अधिकारी होता था। किले के गोदाम के अधिकारी को कारकुन कहा जाता था। पैदल सेना की सबसे छोटी इकाई का अधिकारी नायक होता था। बड़ा अधिकारी जो कहलाता था सारे नौबत कहलाता था। वर्गीय जो होता था अश्वरोही सैनिक कहलाता था। ठीक है, सी वाला मार दीजिएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसने मराठों को अंतिम रूप से पराजित किया था? किसने अंतिम रूप से? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने पराजित किया था। याद रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो मराठों को अंतिम रूप से पराजित करने वाला था, वो लॉर्ड हेस्टिंग था। पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने मराठा तोपखाने का नेतृत्व किया था? मराठा तोपखाने का नेतृत्व किसने किया था पानीपत के तृतीय युद्ध में?
कितने किया था? इब्राहिम गारदी, विकल्प ए ही सही है। इब्राहिम गारदी ने जो था मराठा तोपखाने का नेतृत्व किया था, वह इब्राहिम गारदी था। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ तो उसमें पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव थे। याद रखिएगा, बालाजी बाजीराव। ठीक है। मराठा शक्ति के उत्थान में अधोलिखित में कौन सा कारक सहायक नहीं है? कौन सा कारक का सहायक नहीं है? महाराष्ट्र में सामाजिक धार्मिक विशेषताएं, महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, मुगल राजधानी से दूरी, कुतुबशाही वंश से प्राप्त अनुदान। कौन सा नहीं स्थित है? मुगल राजधानी की दूरी, ये नहीं है। और सभी मराठा में सामाजिक धार्मिक विशेषताएं है, महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, कुतुबशाही वंश से प्राप्त अनुदान। ये शक्ति के उत्थान में सब सही है, लेकिन ये उत्थान में शक्ति के नहीं था। किस युद्ध में तोपों का युद्ध कहा जाता है? कौन सा युद्ध हुआ था जिसमें तोपों का युद्ध कहा जाता था? अर्थात गुजरात का युद्ध। याद रखिएगा, गुजरात के युद्ध को जो होता है तोपों का युद्ध कहा जाता है। आगे देखेंगे। 1750 में बालाजी बाजीराव राजा राम द्वितीय के मध्य में हुई किस संधि के परिणाम स्वरूप छत्रपति शिवाजी ने पेशवा को पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया? पेशवा को पूर्ण अधिकार प्रदान किया था। कौन सी संधि हुई थी? वो संधि हुई थी क्या? संगोला की संधि। याद रखिएगा, कौन सी संधि? संगोला की संधि हुई थी। अधोलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा जो होता है युग्म सुमेलित नहीं? दुर्लभ उड़ीसा का दीवान, मीर मदाम सिंध का दीवान, मोहम्मद रजा खां बंगाल का दीवान, राजा सिताब राय बिहार का दीवान। तो इसमें जो होता है मीर मदान सिंध का दीवान, यही नहीं था। आप कमेंट में बताइए कहाँ का दीवान था। ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है और सब सही सुमेलित है। ठीक है, ये नहीं है, अर्थात बी। कमेंट बॉक्स में आप बताइए, तुरंत आंसर लीजिए। घसीटी बेगम, शौकत जंग, राजा बल्लभ बंगाल के किस नवाब के प्रबल शत्रु थे? कौन से बंगाल के नवाब के प्रबल शत्रु माने जाते थे तीनों लोग? तो कौन से नवाब के? सिराजुद्दौला के प्रबल शत्रु के रूप में जाने जाते थे, सिराजुद्दौला के। अगला, कलकत्ता के ब्रिटिश गवर्नर को सही कालक्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है, चलिए विकल्प देख लेते हैं किस गवर्नर को सही कालक्रम में। तो पहला गवर्नर जो था ड्रेक। ठीक है, कौन था? ड्रेक पहला। इसके मत दूसरा जो था बैस्टार्ड दूसरा, फिर ये तीसरा था बेरसल्स, चौथा था जो कार्टियर, फिर पांचवा था वारेन हेस्टिंग। ये वाला मार दीजिएगा। ठीक है, स्कैन सही से नहीं हुआ थोड़ी सी। गुरु नानक निन्नु से किसके समकालीन नहीं थे? गुरु नानक जो था किसके समकालीन नहीं थे? हिमाऊ के शेरशाह सूरी के समकालीन नहीं थे। अलवर्दी खां द्वारा 1751 में उड़ीसा को मराठों को सौंपने के पीछे प्रमुख कारण क्या था? उड़ीसा को जो था मराठों को सौंपने के पीछे प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण जो माना जाता है, सैनिक दृष्टि से मराठों का श्रेष्ठ होना। सैनिक दृष्टि से मराठों का श्रेष्ठ होना, ये प्रमुख कारण माना जाता है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? जो बक्सर के युद्ध हुआ था तो उसमें अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसकी जिम्मेदारी थी? हमने बताया है किसकी जिम्मेदारी थी, हेक्टर मुनरो का। किसका? हेक्टर मुनरो का। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव को प्राप्त विजय परिणाम स्वरूप उसे क्या मिला था? उसे क्या मिला था? तो बंगाल के गवर्नर की नियुक्त हुआ था। बंगाल के वो गवर्नर नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को क्या हुआ था? प्लासी के युद्ध में जीत मिलने के बाद जो होता है बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? फिर वही क्वेश्चन है, जो होता बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था?
मीर जाफर को बनाया गया था। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? मीर जाफर को। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित कहाँ ले गया था? कहाँ लेके चला गया था मीर कासिम? तो हमने आपको बताया था मुंगेर, मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके कहाँ ले गया था? मुंगेर लेके चला गया था। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य 9 फरवरी 1757 को कौन सी संधियां हुई थी? 9 फरवरी 1757 की जो था कौन सी संधि हुई थी? कौन संधि हुई थी? अलीनगर की संधि। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य 9 फरवरी को जो संधियां हुई थी कौन थी? अलीनगर की संधि हुई थी। अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? आसुद्दौला, शुजाउद्दौला, वजीर अली, वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह था। अधोलिखित घटनाओं को कालक्रम सही अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम के सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन सा सही है देखते हैं इसमें। अच्छा रुको देख लेते हैं। ब्लैक होल की ट्रेजिडी घटना पहला हुई थी। फिर 5वीं क्लाइव के प्रथम गवर्नर काल समाप्ति, ये दूसरी घटना थी। फिर जो था बक्सर का युद्ध, ये तीसरी घटना थी। फिर मीर जाफर की मित्र, ये चौथी घटना थी। फिर इलाहाबाद की संधि, 5वीं घटना थी। अब मिलाओ तो मिल जाएगा। तीसरा, फिर इसके बाद 5वां, इसके बाद जो होता है दूसरा, पहला, ये आ जाएगा सी। सही है, ठीक है। थोड़ा सा इसके कालक्रम, हमेशा कालक्रम ज़्यादा पूछे लगा है। देखेंगे पेट के एग्जाम में दिया था, पुलिस का भी, और जो होता है यूपी पीसीएस और आरओ में तो पूछेगा। ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आरओ में एक क्वेश्चन कालक्रम तो पढ़ना ही पड़ेगा, आपको देना ही। मुर्शिद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य दिए गए कोड की सहायता से बताना है? ठीक है, तो चलिए मुर्शिद कुली खां के बारे में पढ़ते हैं। 1700 से 1707 के बीच वह मुगल साम्राज्य का वजीर था। ये गलत है। फर्रुखसियन ने 1713 में उसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। ये सही है। 1719 में उसे बिहार की सूबेदारी दी गई थी। गलत है। 1720 के बाद उसने मुगलों की संप्रभुता को इनकार कर दिया था। ये भी सही है। तो 2 और 4 सही है, अर्थात 2 और 4 सही है, तो विकल्प नंबर ए सही है। शिवाजी को खत्म करने का आदेश औरंगजेब ने किसे दिया था? शिवाजी को खत्म करने का आदेश औरंगजेब ने किसे दिया था? किसको दिया था? शाहिस्ता खां को। याद रखिएगा, शाहिस्ता खां को दिया था। शिवाजी ने किस संधि के द्वारा 35 किलो में से 23 किलो जो था मुगलों को दे दिया था? अभी हमने बताया था पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है, किसके संधि में? पुरंदर की संधि की जो हुई थी, उसमें जो होता शिवाजी ने 23 किलो जो किले जो होते थे उन्होंने जो होता देने का निर्णय लिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें लगभग 300 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन आज कराएंगे, 150 क्वेश्चन कल जो होता कराएंगे। उसमें से कुछ क्वेश्चन अच्छे निकाले जाएंगे, फिर आपको जो होता सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आप समीक्षा की तैयारी पहले से करिए। आने वाली 1600 लगभग 1000 से ऊपर वैकेंसी आएगी, तो आप जो होता है आरओ में लग जाइए। ठीक है, क्वेश्चन को दोहराते रहिए। हम सारे टॉपिक्स आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देते रहेंगे। ठीक है, ज़्यादा कृषि से क्वेश्चन आएगा, एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन बनाया जाएगा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देते रहेंगे, जिसमें आप जीएस का सबसे ज़्यादा रोल्स होता है और प्लस 60 क्वेश्चन हिंदी का रोल्स होता है। 2-4 रीजनिंग होती है। ठीक है, तो करंट भी जो होता है कल से आपको डेली का डेली करंट आपको मिलता रहेगा। डेली का डेली करंट आपको दे दिया जाएगा। चलिए, मुगल सम्राट औरंगजेब भेंट करने के लिए शिवाजी किस स्थान पर गए थे? औरंगजेब से भेंट करने के लिए जो था शिवाजी किस स्थान पर गए थे? तो कहाँ गए थे? आगरा। वहीं पर जो था शिवाजी को जो होता क्या हुआ? बंदी बना लिया गया था, कैद कर लिया गया था। ठीक है, फिर वहां से वो निकल गए थे। राजा रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कहाँ थी? राजा रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी?
पंजाब, लाहौर, अमृतसर, काबुल। कहाँ थी? अमृतसर थी। ठीक है, धार्मिक राजधानी उनकी अमृतसर थी, आज भी अमृतसर राजधानी है। अवध के किस सरदार ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी? जो था विष खाकर आत्महत्या कर ली थी। सफदरजंग, शुजाउद्दौला, शहादत खां, आसुद्दौला। तो कौन था? शहादत खां। ठीक है, जिसने विष खा करके जो होता है आत्महत्या कर लिया था। बक्सर के युद्ध में विजय उपरांत अंग्रेजों को अधोलिखित में से क्या लाभ प्राप्त हुआ? अंग्रेजों को जो होता है अधोलिखित रूप में से जो था क्या लाभ प्राप्त हुआ था? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी का अधिकार था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो होता था दीवानी का अधिकार था। मुर्शिद कुली खाक द्वारा किए गए राजस्व सुधारों के परिणाम स्वरूप बंगाल का वार्षिक राजस्व बढ़कर लगभग कितना हो गया था? तो कितना हो गया था? 1,50,00,000 रुपए। कितना हुआ था? 1,50,00,000 रुपया हो गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। शिवाजी के मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो उनके बाद जो था संभाजी को दिया गया था। हमने पढ़ाया था शिवाजी की मृत्यु के बाद जो था मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी बने थे संभाजी। शिवाजी के संबंध में अधोलिखित में कौन सा कथन सत्य है? शिवाजी के संबंध में अधोलिखित में कौन सा कथन जो होता है सत्य है? अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशियों को नियुक्त किया गया था। देखो, प्रशिक्षित करने के लिए सही है ये क्या है? गलत है। कोई विदेशी सेना का जोधा नहीं। मुस्लिम तीर्थ क्षेत्रों को राजस्व विहीन भूमि दान दी, ये सही है, बी। जो सत्य है वही बताना है। किस सूफी संत द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी? कौन सा सूफी संत था जिसने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी? निजामुद्दीन औलिया, पीर सदरुद्दीन, मियाँ मीर, बहाउद्दीन। तो कौन सा वो सूफी संत थे? अर्थात मियाँ मीर, जो स्वर्ण मंदिर की नींव रखे थे। याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। आरो यारो का ध्यान से रखेंगे, पीसीएस के एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। पुरंदर की संधि में मराठों का प्रतिनिधित्व कौन था? प्रतिनिधि कौन था? जो मराठों का प्रतिनिधि कौन था जो पुरंदर की संधि हुई थी? अभी अभी हमने आपको बताया है, अगर याद होगा, नाना फडणवीस। ठीक है, कौन थे? नाना फडणवीस थी। शिवाजी ने पुरंदर के संधि पर हस्ताक्षर किया। उन्होंने मुगलों के प्रतिरोध की सभी आशाएं त्याग दी थी। ठीक है, इसको जो था व्याख्या मिल रहा है कि नहीं, इसमें ध्यान देना होगा। ए सही है, आर भी दोनों सही है, लेकिन दोनों सही है, लेकिन क्यों के शब्द से नहीं जुड़ा, क्योंकि उन्होंने मुगलों को सभी आशाएं त्याग। ये अलग अर्थ कहना, ये अलग अर्थ कहना है तो दोनों सही, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। इसलिए अगर व्याख्या नहीं करता है तो इसमें ऑप्शन मार दीजिएगा सी। ए सही है और जो होता है और जो होता है ए आर गलत है, क्योंकि ये व्याख्या इसका सही नहीं कर रहा है, इसलिए एक गलत है। ठीक है, ए सही है, आज तो सी मारिएगा। राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि का कौन सा तत्कालिक उद्देश्य का कारण क्या था? तत्कालिक उद्देश्य का कारण क्या था? तो बता दे रहे इसमें शिवाजी बीजापुर के सुल्तान के मध्य कलह के बीज बोना, ये तत्कालिक कारण था। शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के मध्य जो था कलह का बीज बोना। ठीक है, आगे देखिए। अधोलिखित में बंगाल के किस नवाब ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि को कम कर दी थी? ठीक है, कर की राशि को जो था कम कर दी थी। मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन अलवर्दी खां, सिराजुद्दौला। कौन था? अर्थात अलवर्दी खां था। अधोलिखित में से किस शासक ने इलाहाबाद की प्रथम संधि पर हस्ताक्षर किया था? इलाहाबाद की जो था प्रथम संधि पर दोस्ता है हस्ताक्षर किया था। तो कौन था? क्लाइव, सिराजुद्दौला और शाह आलम। अभी अभी क्वेश्चन पढ़ाएं, इसके पहले क्वेश्चन पूछा गया था।
तो तरीका बदलने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन तो वही है। ठीक है, चलिए। मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? जो मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी क्वेश्चन ये भी बताया था कि ताराबाई, राजा राम की पत्नी कौन थी? ताराबाई। ठीक है। अष्टप्रधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कोर्ट की सहायता से आपको बताना है अष्टप्रधान में कौन सा सत्य है इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा सत्य है। शिवाजी सदैव अष्टप्रधान के संयुक्त निर्णयों को मानता था, ये सही बात है। पंडित तथा न्यायाधीश सैन्य संचालन के लिए बाध्य थे, गलत। सेनापति सेना का सर्वोच्च सेना नायक था, ये भी सही है। पेशवा सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्री था किंतु अन्य के अंतर्गत नहीं था, ये गलत है। इसमें पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन मिल जाएगा आपको सी। किसके समय में अष्टप्रधान परिषद का विघटन हो गया था? अष्टप्रधान परिषद का जो होता विघटन हो गया था किसके? तो हमने बताया ना, संभाजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? संभाजी के शासनकाल में। शिवाजी का जन्म निम्न से किसके किले में हुआ था? किस किले में हुआ था? शिवाजी का जन्म होता किस किले में हुआ था? तो हमने बताया शिवनेर किला, याद रखिएगा। शिवाजी का जन्म जो होता किस किले में हुआ था? शिवनेर किला में हुआ था। मिदनापुर मिदनापुर का क्षेत्र जो बंगाल के किस नवाब ने कंपनी को प्रदान किया था? तो बंगाल के मिदनापुर का क्षेत्र बंगाल के किस नवाब ने कंपनी को प्रदान किया था? अलवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। तो किसमें? अर्थात मीर कासिम को। किस नवाब को प्रदान किया गया था? मीर कासिम को। अधोलिखित में कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय के समान था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था। अंग्रेजों के लिए जो था दुधारू गाय के समान माना जाता था, तो कौन सा था? अवध, याद रखिएगा। अवध जो था अंग्रेजों के लिए, तो अंग्रेज जो था इस पर कब्जा करने के लिए बड़ी उनको जो था बहुत दिक्कत झेलनी पड़ी थी। ठीक है, तो अवध। प्लासी के युद्ध के पश्चात भी अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के पद को बनाए रखा, क्यों? प्लासी के युद्ध के बाद क्यों बनाए रखा? नवाब का पद, उसकी व्यवस्था उनके हितों का संरक्षण करती थी। ठीक है, ये सही है। नवाब का पद जो था उनकी व्यवस्था और उनके हितों की संरक्षण करती थी। मराठा राज्यों में सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य कौन था? सहायक संधि जो था स्वीकार करने वाला राज्य जो था कौन था? तो कौन था? होलकर। ठीक है, मराठा राज्य में सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य जो था वो था होलकर। हैदर अली ने किस वर्ष मैसूर राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किया? मैसूर राज्य पर जो था अपना आधिपत्य स्थापित किया था, तो कब किया था? 1761 में। किसमें? 1761 में। शिवाजी के अष्टप्रधान परिषद के अंतर्गत पराराष्ट्र जिसे विदेश मामलों में जो होता मंत्री क्या कहलाता था? ठीक है, अष्टप्रधान परिषद के अंतर्गत महाराष्ट्र मामलों के मंत्री क्या कहलाते थे? पेशवा, अमात्य, मंत्री या सुमंत? तो क्या कहलाते थे? सुमंत कहलाते थे। ठीक है, निम्न में से सर्वप्रथम कौन सा किला शिवाजी ने जीता था? कौन सा किला शिवाजी ने जीता था? जावली, पुरंदर, तोरण या सिंहगढ़? इसमें जो होता है उन्होंने कौन सा जीता था? तोरण किला। शिवाजी कौन सा किला जीते थे? तोरण किला। मराठों की किस शाखा ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया था? किस शाखा ने? सिंधिया, होलकर, भोसले या गायकवाड़? कौन से शासक ने जो होता है पराजित किया था? अर्थात होलकर ने। कौन से? होलकर ने। अगला, शिवाजी के शासनकाल में पागा कहा जाता था। जो पागा होता था वो कहा जाता था सैन्य अभियान को, या गुरिल्ला युद्ध तकनीकी को, या तो फिर जो होता है अश्वरोही सेना संगठन को,
या पैदल सेना को किसको कहा जाता था? अश्वरोही सेना संगठन को जो होता था पागा कहा जाता था। ठीक है, पागा। तो ये क्वेश्चन था। कल जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो यहाँ पर रखेंगे, जो क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे गए थे कि कहाँ से जो होता शिवाजी के बारे में चैप्टर प्लासी युद्ध में पूछा जाता है, उसका जो था कल जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आरओ और एआरओ में, ठीक है, यहाँ से इस चैप्टर से जो होता है, तो इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंट। तो कल के क्लास में जो होता है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 150 क्वेश्चन रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है आपके सामने हम रखेंगे, जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास